सॉरी। ओके, क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन स्टेट्स दैट टू डिफरेंट केटल्स आर यूज्ड टू हीट द वाटर, ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.1. इलेक्ट्रिक केटल है, देन देयर इज गैस हीटेड केटल. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल. अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रिक केटल की एनर्जी सप्लाइड इन द केटल इन 1 मिनट दी हुई है, एंड थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर, दैट्स यूजफुल एनर्जी, ठीक है. तो ये बेसिकली टोटल एनर्जी है, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली द यूजफुल एनर्जी. तो आपसे एफिशिएंसी मांग रहा है. यूजफुल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट, एंड देन यू टाइम्स इट बाय 100, ठीक है. तो यूजफुल एनर्जी आउटपुट जो है दैट्स 95,000, ठीक है जी. इलेक्ट्रिक केटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है. टोटल एनर्जी इनपुट इज 120, 1 2 3, एंड देन टाइम्स इट बाय 100. एनीबडी विद अ कैलकुलेटर प्लीज थोड़ा सा मेरे से फास्ट चलें और जो है मुझे वैल्यूज बताते जाएं, ठीक है. टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा. अच्छा, दिस वन 79%, ठीक है. ये 79.2% आ रही है, ठीक है. 79.16 है, 79.2%, ठीक है. एक्नॉलेज कर दीजिएगा, ठीक है. मूविंग ऑन फर्दर. कैलकुलेट द यूजफुल पावर of the gas heated kettle. Useful power of the gas heated kettle. Power is basically energy over time. ठीक है जी. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. अगेन, हमारे पास यूजफुल पावर का मतलब है यूजफुल एनर्जी को यूज करता हूँ. दैट्स गैस हीटेड केटल की यूजफुल एनर्जी इज 90,000. तो 90,000 हमारे पास यूजफुल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है जी. और जो टाइम है दैट इज 1 मिनट. तो 1 मिनट इज गोइंग टू बी 60 सेकेंड्स, ठीक है जी. बेसिकली टाइम सेकेंड में लेना है. 90,000 को देन यू डिवाइडेड बाय 60, यू गेट द वैल्यू एज 1500 वॉट्स. ये यूजफुल है, ठीक है जी. ये हमारे पास यूजफुल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है. किसी का कोई सवाल है? या थैंक यू साहब. कैसे हो बेटा ताहा? ऑल गुड. ओके. बोथ kettle contains the same mass of water at the same initial temperature. Both kettles contain the same mass of water at the same initial temperature. State and explain which kettle brings the water to the boiling point first. Although it's thermal, but yet again, देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल का आउटपुट एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वो 95,000 है. तो इलेक्ट्रिक केटल जल्दी लेके आएगी, क्योंकि डेफिनेटली उसकी एनर्जी पानी को ज़्यादा मिल रही है ना. तो इलेक्ट्रिक केटल, सिंस it's giving more energy to water, ठीक है जी. द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम एंड द मॉलिक्यूल्स इन द बॉइलिंग वाटर. बेटा स्टीम येट अगेन फ्रीली मूविंग होती है. तो स्टीम जो है फ्रीली मूविंग, लाइक नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. इस तरह कॉलम बना के लिखिएगा नहीं, ठीक है. और वाटर में येट अगेन इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. एक ही नंबर का है, और लाइक इट्स लाइक फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप. वो फिक्स्ड वॉल्यूम लाइक वेरिएबल शेप, उसमें वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता. या ठीक है. आई होप दैट्स मेकिंग सेंस. ओके, दिस वन इज गुड एज वेल. क्वेश्चन 10 की वर्किंग देखिएगा. A lorry of mass 4.4 times 10 to the power of 4 kilograms travel along a straight horizontal road at 20 meters per second. Calculate the kinetic energy of the lorry. ठीक है. Kinetic energy of the lorry. Kinetic energy is equals to 1 upon 2 mv squared. ठीक है जी. 1 upon 2 mass is 4.4 times 10 to the power of 4. Speed is 20 squared. ठीक है जी. हमारे पास हाफ आ गया, ठीक है जी, टाइम्स ब्रैकेट में 4.4, 10 टू द पावर ऑफ 4, एंड देन अगेन 20, एंड देन स्क्वेयर, ठीक है जी. आपकी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज 88,000,000, ठीक है जी. ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है जी. ये आगे पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है. अगेन, द लॉरी ड्राइवर सीज एन obstruction ahead and applies the brake, ठीक है जी. The lorry slows down and stops. The lorry stops
a distance of 40 meters from where the driver first applies the brake. ठीक है जी. As it slows down, the kinetic energy of the lorry decreases to zero. The kinetic energy decreases as work is done by the braking force exerted by the lorry. State the formula that relates the work done to the braking force. Work done is equals to braking force times distance traveled. Work done equals force into distance here. ठीक है, nothing else, same बात है. अच्छा, calculate the braking force of the lorry. अच्छा, देखो यार क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, सवाल में एक हिंट दे रहा है. तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉरी की थी 880123 ठीक है जी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई. आपके पास सवाल में फोर्स मांग रहा है एंड द डिस्टेंस दैट्स required to stop it is 40 meters. So what you have to do is you just have to divide the answer by 40 and then you'll get the force as 22123 newtons. And that's pretty much it. ठीक है, साथ साथ रहिएगा. This question is good as well. Water is transported to a village in a tank pulled by a tractor. ठीक है जी. Figure 1.1 shows the tank being pulled by the tractor. The combined mass of the tractor and the tank is 4100 kgs. 4100 kg का tank and the tractor is there. When the tank is empty, ठीक है, अच्छा ओके, द टैंक इज एम्प्टी. ठीक है, खाली एम्प्टी टैंक है. ठीक है, एंड 6500 kilograms when the tank is full. अच्छा, वेरी गुड यार. बोल रहा है जब ये एम्प्टी था, खाली है, तो 4100 है. जब भरा हुआ है तो 6500 है. तो येट अगेन 6500 में से अगर मैं 4100 माइनस कर दूंगा तो डेट वुड बी द मास ऑफ वाटर, आई गेस. इस बात में सब लोग एक्नॉलेज करेंगे. 6500 टेक अवे 4100 एंड योर मास इज गोइंग टू बी लेट्स से 2400 kilograms. ठीक है, तो वाटर का जो मास होगा वो 2400 kg हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब वो मांग रहा है वॉल्यूम. डेंसिटी भी दी हुई है, दैट्स 1000. अच्छा, कुछ भी नहीं. गाइस इस बात को पहले एक्नॉलेज कीजिएगा कि वो सवाल में क्या कह रहा है. वो सवाल में बोल रहा है कि एक कंटेनर था, जब वो एम्प्टी था उसका मास जो है 4100 था. और जब वो कंटेनर हमारे पास फिल्ड था, जब वो कंटेनर हमारे पास फिल्ड था, जब इट्स लेट्स से इट्स फिल्ड विद वाटर. ठीक है जी, जब ये कंटेनर फिल्ड है वाटर के साथ, तो उस सूरत में जब इसका मास है दैट इज 6100. अगर मैं भरे हुए कंटेनर में से खाली कंटेनर का मास माइनस कर दूंगा तो आई वुड गेट द मास ऑफ जस्ट, जिसे कहते हैं दी वाटर. ठीक है, इस मास को यहां से हमारे पास मास आ गया वाटर का. अब हमें डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी सवाल में 1000 kilograms पर मीटर क्यूब दी हुई है. मास ऑफ वाटर इज यूज्ड एज 2400. वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 2.4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2400 डिवाइडेड बाय 1000. 2.4 मीटर क्यूब्ड इज गोइंग टू बी द वाटर. वेरी गुड. ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होती है. अच्छा, एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी the tractor and the tank accelerates from rest along a straight horizontal road. Straight horizontal road पे accelerate हो रहा है. ठीक है, as it their speed increases one form of energy is decreasing. State the name of the form of energy is decreasing. अच्छा, मैं याद करें, मैंने सवाल में बताया था बेटे डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम मांग रहा है ना, तो मैं पानी यूज करूंगा ना बेटे. वॉल्यूम ऑफ वाटर मांग रहे हैं. ठीक है, डेंसिटी वाटर की दी हुई है. ठीक है, तभी मैंने मास कंबाइंड को माइनस किया फुल से ताकि वाटर निकाल सके. At the start of the journey, the tractor tank accelerates from rest along a straight horizontal road. As the speed increases, one form of energy is decreasing. एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज जो इंजन रखती हो या कोई भी इंजन हो, वो चलता है फ्यूल से.
और जब इंजन फ्यूल से चलता है तो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज डिक्रीजिंग इज गोइंग टू बी द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से द केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो एनीथिंग, एरोप्लेन, कार, जहाज, फनकारा, डिमकाना, नहीं, एनीथिंग दैट्स डिक्रीजिंग ऑन लाइक मूविंग द ऑब्जेक्ट, इंसान भी जब चलते हैं ना तो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। For any object that is running on fuel, the energy that is consuming in order to run is basically known as, what do you call it, the chemical potential energy, ठीक है जी। एक सेकेंड, लेट्स पुट दिस ऑन द चार्ज, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी। तो आप इसकी रीजनिंग में क्या लिखेंगे? ताहा भाई, बेटे कोई भी चीज जो फ्यूल से चलती है, गाड़ी को जब आप पेट्रोल डालते हो, द इंजन रन्स, द कार एक्सेलरेट्स, so the energy that car consume is basically taken from the fuel that you put in the car, and the energy that is stored in that fuel is basically known as chemical potential energy or chemical energy। तो fuel और कोई भी चीज जो फ्यूल पे रन करती हो, द एनर्जी दैट इट कंज्यूम इन ऑर्डर टू डू द पर्टिकुलर टास्क इज बेसिकली नोन एज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग रन ऑन फ्यूल और लाइक बीइंग यूजिंग एज अ फ्यूल एज अ सोर्स, नहीं बेटा, हीट एनर्जी तो लाइक फ्यूल केमिकल से कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एज द कार एक्सेलरेट्स ना, तो हीट एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वन, द नेम ऑफ द एनर्जी दैट्स डिक्रीजिंग इज गोइंग टू बी द केमिकल एनर्जी, ठीक है। आई एम नॉट रेफरिंग टू द मार्क्स स्कीम, बट दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। ओके, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी। तो आप क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ऑर्डर, किस चीज के लिए भाई? हाँ नहीं यार, नेम द फॉर्म बोल रहा है, ठीक है, वो भी नहीं लिख सकते। हाँ, नेम द फॉर्म बोल रहा है तो दैट्स केमिकली लिखेंगे, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है। क्या? एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी in order to run the car or run the engine, move the tractor. I hope that making sense to all of you guys. ये टेक्नो केमन 69 सर, आप थोड़ा सा मुझे अपना तारुफ कराइएगा, ठीक है। आई डोंट नो कि आप कौन हैं, ठीक है। The village is located on the mountain at a vertical height of 850 meters. There's a village that is at a height of 850 meters. ठीक है जी, village है यहाँ पे। The gravitational field strength is 10. Calculate the gravitational potential energy gained by the water as it is transported from the supply to the village. Okay, they're just asking the gravitational potential energy gained by the water only. That's the key term, that they're just asking about the water. So you can't use the total mass. No, you can use the empty container mass. You are just required to use the mass of the water. So gravitational potential energy is basically mgh, ठीक है, mass gravity height. And for the mass ना यार, आप लोगों ने जो mass use करना होगा, that is going to be the mass of water that you calculated initially for the first part. Because they're just asking you what is the gravitational potential energy gained by the water. So 2400 times by 10, because they are saying it's 10, and then the height as gained is 850 meters. तो ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है, अब्दुल रहमान सुन लेना यार, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। दे आइदर यूज दिस और दिस मास, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग। मार्क स्कीम में भी यही बोला था कि majority candidates they made this mistake, they not use the mass of the water, instead they use the mass of empty cylinder or the like filled container। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपसे पोटेंशियल गेन बाय द वाटर मांग रहा है, तो आपने सिर्फ पानी के मास को मल्टीप्लाई करना है टाइम एंड 850, एंड दैट्स गोइंग टू बी 804000000। यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, बट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्रीटी श्योर दैट्स मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 की वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, इट्स गुड एज वेल।
अच्छा जी। है यार। गाइस एक्नॉलेज करें यहाँ तक कि वर्किंग सब वो क्लियर है, कोई इशू की बात तो नहीं है। ठीक है। और वह बेटा बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देख लीजिएगा। फिगर 2.1 shows an electric motor lifting a load. ठीक है। The load of weight 5 newtons is raised to the vertical height of 3.5 meters at a constant speed. The efficiency of the motor is 65%. Calculate the GP. अच्छा, GP is equals to mgh. मास और ग्रेविटी इटसेल्फ वेट होता है ना। तो मेरे पास अगर वेट हो ना तो मैं जस्ट वेट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हाइट से इन ऑर्डर टू गेट माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 5 टाइम्स 3.5, मेरी जो वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी वो 17.5 जूल्स आएगी। ठीक है जी। तो ये पहला पार्ट हो गया। स्टेट द फॉर्मूला दैट रिलेट्स एफिशिएंसी एनर्जी इनपुट एंड यूजफुल एनर्जी आउटपुट। ये आता रहता है क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने देखा था 16 में भी आया है। ठीक है। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट टाइम्स इट बाय 100। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लीज शॉर्ट में मत लिखना। ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी इनपुट। अच्छा, सवाल में ना इन्होंने एफिशिएंसी 65% बताई हुई है। यूजफुल एनर्जी आउटपुट इन्होंने मांगा है। सॉरी, यूजफुल एनर्जी आउटपुट हमें पता है, वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। टोटल एनर्जी इनपुट जो है ना बेटा, वो हमें नहीं पता, वो निकालना है। तो अगर ये फॉर्मूले में वर्डिंग्स मतलब वैल्यूज की सही एलोकेशन करके उनको प्लग इन कर दोगे तो बाकी काम तो बहुत आसान है। 65 डिवाइडेड बाय 100 and 17.5 then divided by the answer, your value is going to be 26.9%, 26.9 joules। 26.9 joules जो है आपकी वैल्यू आ रहेगी। ठीक है, 92 भी आ रही है। Suggest one reason why the efficiency of the motor is less than 100%, because of energy is lost in terms of heat। लिख दो, energy is lost in terms of heat। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी लॉसेस आर ऑलवेज देयर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 7 की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, 7 देखेंगे, 6 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लाइक वी कैन एंड इट टिल देयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A large power station burns oil to heat water in a boiler. State the name of the form of energy stored in the oil before it is burned. तो ऑयल के अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। State and explain whether oil is renewable or non-renewable। तो oil is renewable, once used cannot be used again, या perfectly लिखना चाहो तो renewable है क्योंकि rate of consumption is more than rate of production। अच्छा जी, describe one environmental issue caused by burning oil to generate electricity in the power station। क्या environmental issue हो सकता है? एयर पोल्यूशन हो सकती है। ठीक है जी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लीडिंग लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके जी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी। व्हाट इज नॉन नॉन रिन्यूएबल है? अच्छा अच्छा, वो मैंने बाय मिस्टेक बेटा नॉन रिन्यूएबल। राइट राइट, नॉन रिन्यूएबल है, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की डेफिनेशन जो है जब भी मांगेगा, मेंट बाय एफिशिएंसी मांगेगा, तो जस्ट आपने फॉर्मूला स्टेट करना होता है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट एंड टाइम्स इट बाय 100। ठीक है, सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग। अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्टेशन इज 38%। ठीक है जी, एफिशिएंसी 38% है। The electrical power output is given, that is 1.9 times 10 to the power of 9 watts. The input power, that's unknown, total energy input निकालनी है। जस्ट थोड़ी सी मैथ्स करेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इनपुट विल बी इक्वल टू 1.9 10 to the power of 9 times it by 100 and divided by 38। 1.9 times 10 to the power of 9 multiplied by 100 and divided by 38। आपकी वैल्यू जो आएगी दैट्स
5 एक्सपोनेंट 9 वॉट्स। ठीक है, पावर है तो वॉट्स में ही लेंगे। ठीक है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इज बेसिकली पावर ओवर टाइम। अच्छा, अच्छा नाउ थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। दे आस्किंग यू द एनर्जी दैट इज वेस्टेड। ये इनपुट पावर थी, ये आउटपुट पावर है। तो सबसे पहले ना मैं इनपुट पावर में से आउटपुट पावर को माइनस करूंगा। तो 5 एक्सपोनेंट 9 में से मैं आउटपुट पावर 1.9 एक्सपोनेंट 9 को माइनस करूंगा। तो मेरी जो आउटपुट जो वेस्टेड एनर्जी आएगी, वेस्टेड पावर आएगी, दैट इज 3.1 10 टू द पावर 9। इतना इसने कंफ्यूजिंग बात, उसने एनर्जी वेस्टेड निकालना, यूजफुल एनर्जी नहीं निकालनी, वेस्टेड। तो एनर्जी वेस्टेड के लिए मैंने वेस्टेड पावर निकाली। अच्छा, दिस इज बेसिकली द वेस्टेड पावर। अब फॉर्मूले में मैं पावर की जगह पे वेस्टेड पावर को प्लग इन करूंगा। ठीक है जी, एंड आई वुड डिवाइडेड बाय टाइम, 2 टाइम्स 60 मिनट्स एंड देन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3.1 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 60 कर लो, 3600 कर लो, टोटली अप टू यू। वैल्यू आ रही है, इट्स 4.3 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल्स। ये इस पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि भाई कन्वर्जन्स में ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, स्टे विद मी लाइक 5 more minutes। अच्छा, क्या बोल रहा है? A swing is made by tying rope loosely to the branch of the tree as shown in figure 2.1. A child swings backward and forward several times। ठीक है, several times backward and forward move करता है, starting at the highest point A। ठीक है जी, state how another child can obtain an accurate measurement for the time for completing one swing। अच्छा, ये पेंडुलम वाला केस है। ठीक है, एक स्विंग का टाइम लेने के लिए जो है he would start the stopwatch। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इन जनरल लिख देता हूँ, starts stopwatch at position A, record time for 20 complete swings, divide the value by 20 to get time for one swing। ठीक है जी, तो ये 20 स्विंग्स का टाइम नोट करके एक स्विंग का टाइम निकाल देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल पेंडुलम वाले केस को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग में यूज किया हुआ है। ठीक है, इससे जिसमें इसमें कोई वर्डिंग नहीं है। अच्छा, when a child moves from A to B, जब चाइल्ड A से B तक मूव करता है, she falls a vertical distance of 0.6, she loses 240 joules of gravitational potential energy। Calculate the mass। तो GPE की वैल्यू दी हुई है। You know that GPE equals mgh। 240 joules है, मास निकालना है। Gravity is stated in the question to be taken as 10। Yes, and the height that's being lost is 0.6। change in height दिया हुआ है, 240 divided by 10 and then by 0.6, you get the value of mass as 40 kilograms। Last but not the least, state 2 reasons why her kinetic energy at B is not equal to 240। क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, एनर्जी विल बी लॉस्ट इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस। एक तो एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, सेकेंडली हमारे पास जो है इसमें भी हो सकती है फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड ट्री। तो आप कोई भी जो है दो चीजें सजेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स बेसिकली अ लॉट फॉर द पास्ट पेपर्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पास्ट पेपर की वर्क